नमस्कार दोस्तों, साक्षर बनो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 के वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा नंबर सवाल पढ़ेंगे। तो ये सवाल जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीवीआई है, इस सवाल को पूछने का 100% चांस बनता है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखना है कि पिछले वीडियो में हमने फेस वाला वीडियो में आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या है, और उसी से रिलेटेड वहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व किए थे। और आज भी अभाज्य संख्या गुणनखंड विधि से ही एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक एवं और स्वयं से कटे और किसी भी संख्या से नहीं कटे, जैसे मानिए 7 हो गया, ये 5 हो गया, उसी तरह से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये सभी संख्या अभाज्य संख्या माना जाता है। ये सब पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अब इस वीडियो पे आइए। तो पहला नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मानिए यहाँ पे है, यहाँ है 12 है, 15 है, और उसके बाद यहाँ क्या है 21 है। ठीक, इस तरह से पहले क्या है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 4 हो गया, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो अभी देख सकते हैं। फिलहाल इस चीज़ को अभी समझिएगा तो इसी वीडियो में आप समझ जाइएगा। जैसे यहाँ फिर देखिए यहाँ 3 हो गया और यहाँ 5 हो गया। अगर इसको यहाँ ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो पहले इसको यहाँ से तोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ 3 से हो गया, यहाँ 5 हो गया, इस तरह से। तो फिर यहाँ देखिए यहाँ हो गया कितना, यहाँ हो गया 7 हो गया, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सॉरी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया। तो अब इसमें ये चीज़ देखना है कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि एचसीएफ यानी कह रहा है कि एचसीएफ निकालने और एलसीएम निकालने। तो यहाँ से हम लोग एचसीएफ देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है कि एचसीएफ यहाँ से क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वैसा संख्या चूज करना है जो तीनों में कॉमन हो, यानी तीनों संख्या में वैसा संख्या होना चाहिए जो तीनों में होना चाहिए। जैसे मानिए यहाँ पे 2 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ देखिए 3 एक ऐसा संख्या है जो तीनों संख्या में है। 12 में भी है, 15 में भी है, और 21 में भी है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें से ऐसा कोनो संख्या है जो तीनों में मिल रहा है कोनो संख्या नहीं है, तो इसीलिए इसका जो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग एलसीएम का बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो मिला उसको तो लिखना ही लिखना है, जो नहीं मिला उसको भी लिख लेना। जैसे मानिए 2 ये नहीं मिला है, यहाँ से देख सकते हैं, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, जो नहीं मिला है सबको बारीकी से लिखते जाना है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गया, यानी जो मिला था उसको भी लिख लिए और जो नहीं मिला था उसको भी लिख लिए। अब यहाँ से देखना है, इसका गुना कीजिए। जैसे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजा 60, और 60 गुना 7 कीजिएगा तो कितना होगा 420 आ जाएगा। तो इसका यही प्रॉपर रूप से आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ बनाते हैं और एलसीएम बनाते हैं। सेम टू सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन बना है, सेम टू सेम उसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन बनेगा और ये वाला भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगर पहले क्वेश्चन से आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दूसरे क्वेश्चन से समझने का कोशिश कीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में वही है, क्वेश्चन सेम टू सेम जो पहले वाला था वही है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में सेम टू सेम जैसे पिछले वाले को तोड़े उसी तरह इसको भी तोड़ना। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, क्या कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से बनेगा। जैसे मानिए यहाँ पे देखिए 17 है, 23 है और 29 है। तो ये सभी क्या है, जैसे मानिए इसको इस तरह से प्रोसेस से लिखेंगे। जैसे 17 हो गया, 23 हो गया, और यहाँ पे ये 29 हो गया। इसको पहले इसे सजा के लिख दिए, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखिए
इसको अब तोड़िए, छोटा छोटा रूप में तोड़िए, तो देखिए ये टूटेगा नहीं, टूटेगा क्योंकि ये तीनों संख्या एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये नहीं टूटेगा। यानी एक से तो भाग लगेगा ही लगेगा और दूसरे संख्या से और स्वयं से लगेगा, फिर उसी तरह से इसमें एक से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा, फिर उसी तरह एक से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा। तो यानी ये तीनों संख्या जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें एक से लगता है और स्वयं से लगता है, और किसी संख्या से लगता है नहीं लगता है। तो इसीलिए जी यहाँ से इसका देख सकते हैं, इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ इसका कितना मानेंगे, इस एचसीएफ इसका 1 मानेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं एलसीएम जो होगा इसका, एलसीएम वो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 17 गुना 23 गुना 29। इसको अगर आप लोग गुना कीजिएगा तो वो जितना आंसर आएगा, इसको जैसे आप लोग इसको अगर आप लोग गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ये 11, 33 और 39। इसको ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया एच, यानी ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो इस प्रोसेस से हम लोग को बनाना है। चलिए ये प्रोसेस से हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, सेम टू सेम वही सवाल है जो पिछले 2 सवाल में बनाए हैं, सेम टू सेम वही सवाल है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एकदम सेम टू सेम वही नियम रहेगा, कोई नया नियम नहीं यहाँ आने वाला है। जैसे मानिए यहाँ देखिए 8 है और यहाँ 9 है और यहाँ पे 25 है, ठीक। इसको हम लोग क्या करना है कि पहले छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है। तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए आप लोग को ऐसे बोले थे कि इसको ऐसे कीजिए, इस तरह से मैंने छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देना। यहाँ पे यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो इसको ऐसे क्या हुआ, 2 हो गया, 2 और यहाँ पे 2, ठीक। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ से देखिए ये 5 हो गया और यहाँ पर भी 5 हो गया। तो इसमें से अब ये ध्यान में रखना है, इसमें से ये ध्यान में रखना है कि इसमें ऐसा कोनो संख्या है जो तीनों में हो, ये तीनों में होना चाहिए, ऐसा कोनो संख्या है नहीं है, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से मानिए यहाँ पे एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या होगा कि जो संख्या मिला है तो मिला है क्या, 1 मिला है, तो 1 को लिखिए या 1 को किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसे माने 1 गुना हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया। माना जो जो संख्या नहीं मिला है सबको बढ़िया से अरेंज करके लिखते जाना है। यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ से देखिए कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, फिर यहाँ से लिखिए 5 हो गया, फिर एक और 5 है। अब इस चीज़ को क्या है कि आप लोग गुना कर दीजिए, जैसे 1 गुना 1 तो 1 के, यानी एक वैसा संख्या है जिसको क्या है कि कोनो संख्या से गुना करने के बाद उसका वैल्यू उतना ही आता है। जैसे मानिए यहाँ पे 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2, फिर 2 गुना 2 4 हो गया, फिर 4 दूनी 2 8 होगा, 8 तिया 24 हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ 24 हो गया, 24 यहाँ तक में 24 हो गया। उसके बाद 5 तिया 15 15 और उसके बाद 15 50 75, तो मैंने 24 और 75 को गुना कीजिएगा तो जितना मान आएगा, जैसे जितना मान आएगा, यानी क्या है कि ये यानी जो है इसमें जो है टोटल रूप से इसमें मैंने इसका उसको गुना कीजिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1800। यही आपका आंसर हो गया। माना क्या हुआ कि एचसीएफ इसका क्या आया, 1 आया और एलसीएम इसका क्या आया, 1800 आया। तो इस तरह से आप लोग इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। चलिए थैंक यू। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन, यानी इस तरह के क्वेश्चन को आपको हमेशा एकदम दिमाग में रहना चाहिए, आना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम यानी एक सूत्र का ज़रूरत पड़ता है। सूत्र नहीं, मानिए कि पिछले क्लास में हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़े थे, तो अभी हम बता रहे हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि 2 संख्याओं का, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम का।
ऐसा बात हम लोग पहले क्लास में देखे थे। इसी को हम लोग क्या करना है, इसी चीज़ के बेसिस पे हम लोग को इसका बनाना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। यानी इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है बढ़िया से कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये चीज़ को अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो ये सवाल बढ़िया आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब इस सवाल को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं दिया हुआ है, इसको गिवन दैट भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं दिया हुआ है। दिया हुआ है मतलब क्या, क्वेश्चन में जो आपका जो दिया है उसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं। दिया हुआ क्या है कि एचसीएफ दिया हुआ है, यानी एचसीएफ का मान जो है ये दो संख्या है। एचसीएफ का मान दिया है 657, ठीक। इसका मान कितना दिया हुआ है, यानी कि 9 दिया हुआ है। और एलसीएम का जो है, यानी इसी चीज़ का हम लोग को एलसीएम निकालना है, ठीक। यानी इसी चीज़ को हम लोग निकालने बोल रहा है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, यहाँ से चूँकि हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, इस चीज़ का हम लोग उपयोग करेंगे। तो यानी यहाँ से हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर में क्या हो जाएगा कि 306 गुना 657, ठीक। ये हो गया। ये चीज़ कहाँ से लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं। यहाँ देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम लिखे हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एचसीएफ का मान दिया हुआ है यहाँ पे 9 और एलसीएम का मान तो हम लोग को ज्ञात ही करना है। और उसके बाद यहाँ से देखिए 306 गुना 657। अब यहाँ से देखिए एलसीएम का मान, ये सब बेसिक कंसेप्ट है। मेन बात इस चीज़ को पकड़ना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये चीज़ मैंने इसी चीज़ को पकड़ना है बेसिक, मैंने कि इसको यही क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का मेन सिरे इसी चीज़ पे जाता है। ये सब तो बेसिक कंसेप्ट हुआ ना। तो यहाँ से देखिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 और ये चीज़ जैसे गुना में है, इधर आके क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए एलसीएम का जो मान हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो देखिए 9 बार में कटाइए, ये 1 हो गया और यहाँ 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 और यहाँ 9 चौक 36 हो गया। तो यहाँ से कीजिएगा 34 गुना 657। इसको अगर गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू जितना आएगा उतने आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप गुना करते हैं तो इस चीज़ का मान इतना हो गया और यही आपका आंसर हो गया।